बताना। महाराज जी ये बताइए कि आप पे जो आरोप लगाने की एक तैयारी हुई कि भाई आप नशा करते हैं और ये लड़कियों के साथ छेड़छाड़, ऐसा कई बार देखने को मिलता है, कई महात्माओं के साथ हुआ। एक जी, जी। बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा था जी, जी। आसाराम जी का, जी। उसमें भी दिखाया गया ताबड़तोड़ बिल्कुल चला कि भाई ऐसा ऐसा है। जी। तो जब आप जैसे लोगों के साथ ऐसा होता है तो फिर ये लगता है कि भाई और किस क्या गलत हुआ होगा। जी, जी। आपको तो ईश्वर ने बचा लिया, किसी ने वीडियो बना जी, लिया था। जी, जी, जी। अगर वीडियो नहीं बनता तो शायद आप यहाँ नहीं बैठे जी, होते। जी, जी, बिल्कुल और सही। बड़े शांति तरीके से कई बार देखा जाता है लोग मिलजुल के जी, जी। निर्दोष पे कार्रवाई करवा जी, देते हैं। जी, जी। तो आप एक सात्विक व्यक्ति हैं, जब आपके ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं तो आपको मतलब अंदर से कैसा लगता है कि ये जब मैं ऐसी सेवा कर रहा हूँ फिर मेरे साथ ऐसे आरोप लगा रहा है एक समाज। सर ये लोगों का एक ग्रुप है जो ये कहीं जाते हैं, इनके जैसे कब्जा करना होता है या किसी को अपने बल का प्रयोग करना होता है कि इसको नीचा करना है, तो उसके यहाँ ये लोग एक ग्रुप बनाए हैं कि जाएंगे, उसके पहले कहानी समझेंगे कि क्या कमी है क्या कैसा है, फिर उसी में जनता को दर्शाएंगे और अपने लड़का बच्चा को उसके सामने ले जाएंगे, उससे लड़ाई झगड़ा हत्या भैया ये सब कराएंगे और वहाँ फिर वो उसको अकेले देखेंगे तब ये सब होगा। और उसको फिर वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना करके उसको फिर जब वीडियो बनाएंगे फिर लोगों को हल्ला मचाएंगे कि छेड़खानी कर रहा था। जैसे हमारे में ये वीडियो बनाने के साजिश में आए थे कि हम इसको वीडियो बना के बाबा को बदनाम करेंगे और इसके बाद मारेंगे, गाड़ी में डाल लेंगे, लोग कहेंगे हाँ बाबा ऐसा किया है, और इसके बाद थाने में डाल देंगे मारपीट के कायदे से सुधार के। तो ऐसा हो नहीं पाया। आए थे इसी उद्देश्य में, ऐसे विधान बना करके आए थे कि ढंग का पूरा सिस्टम हो, पर हनुमान जी की इच्छा, भोले बाबा की इच्छा, ऐसा कुछ हो नहीं पाया। वो बीते दूसरे कुछ हो गया। बीते पिछले कुछ सालों के पीछे जाएं, भूतकाल में जाएं तो ऐसा अधिकतर देखा जाता था, लगातार खबरें देखने को मिलती थी कि आज यहाँ महात्मा पकड़े गए, कल वहाँ संत पकड़े गए, साधु ऐसा करता पकड़ा गया, नशा करता पकड़ा गया, लड़की छेड़ता पकड़ा गया। तो एक ये लॉबी है देश में जो धर्म की हानि पहुँचानी चाहते हैं और उसी पे वो काम करते हैं। पर बीते कुछ वर्षों में लोगों में भी जागरूकता आई है अपने धर्म को लेकर, अपने संस्कारों को लेकर, और वो उस पर एकजुट हो रहे हैं, जिसका नतीजा है कि ऐसे महात्मा बच रहे हैं। और भी जागरूक होने की ज़रूरत है। कहीं पे भी आपको लगे, किसी भी, चाहे वो संत महात्मा हो या कोई भी आम नागरिक हो, जिसके साथ अगर गलत हो रहा है तो उस पर लोगों को वीडियो नहीं बनाने के साथ, वो तो ठीक है साथ आप कलेक्ट कर रहे हैं, पर विरोध करना चाहिए। अगर कोई मार रहा है एक साधु को, किन कानूनों से मार रहा है, आप उसका विरोध करिए। अब जब ऐसे आप सवाल पूछेंगे तो वह व्यक्ति भी डर के भागेगा, दूसरे जो ऐसा करना चाह रहे हैं, सोचते हैं, वो सोचना बंद कर दें। जी महाराज जी बताइए। हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये आरोप लगा रहे थे, यहाँ पूरे विकास नगर में और सादाब कॉलोनी में, चर्च रोड में हमारे कम से कम हज़ारों की संख्या में भक्त आते हैं। हम लाखों लाख का भंडारा यहाँ करते हैं। यहाँ सब लोग जानते हैं कि बाबा कभी बीड़ी तक नहीं पिया, गांजा की तो कहाँ हो सकती, जब बीड़ी नहीं पिए तो गांजा कहाँ पी सकते। यहाँ एक नहीं हज़ारों लोग ऐसे कह देंगे, ऐसे जानकारी की जाए तो कभी ऐसा नहीं कह सकते कि बाबा किसी का गलत सताया हो या किसी गलत बोला हो। 25-30 साल हो गया, या कोई नशा किया हो, आज दिन तक ऐसा नहीं। और यहाँ की बात छोड़ो, जो हमारा कानपुर में आश्रम है वहाँ भी लड़ लेंगे, कोई गलत कहेगा समझाएंगे, नहीं मानेंगे तो लड़ जाएंगे, पर हम किसी का ना अनुचित बोलते हैं, न किसी का अपने दिमाग में लाते कि इसको नीचा दिखाए, न कोई हमारा गलत नशा है। बस अपना केवल मंदिर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, बस इसके अलावा कुछ हमारे पास है ही नहीं। साधु लड़ता तो इसीलिए है कि भाई जो उसका धर्म क्षेत्र है, जो लोगों के सहयोग से उसने मंदिर बनाया, आश्रम की ज़मीन है, वह सुरक्षित रहे, उस पर कब्जा ना हो, इसी बातों के लिए वो लड़ता है। बाकी उसका अपना कोई पर्सनल तो किसी से वैमनस्य होता नहीं। जी, मंदिरों के लिए हम लोग दिन भर इतनी मेहनत करते हैं कि आपने तो जीवन समर्पित कर दिया। जी, भूख प्यास तक को भूल जाते हैं। आज भी वही स्थिति हमारी है, अकेले हैं, पूरा इतना करते रहते हैं दिन भर। भोजन मिल गया, बना पाए, खा पाए तो ठीक है, भगवान को जो कुछ मिला अर्पण कर लिए, वही में अपन संतोषी करके फिर लग जाते हैं सारा दिन। और यही मेहनत का फल है कि इस मंदिर का विकास हो रहा है। नहीं तो यहाँ ऐसा खंडहर मंदिर था, ऐसे उग्रवादी लोग रोक रखे थे कि यहाँ कोई ईंट धर दे तो आके उसको मारते पीटते थे। और उसको ये पहले से ही चला आ रहा। हाँ, पहले से चला आ रहा। कल कुछ समय बाद जब हम इस पर टाइट हुए, लड़े, तो ऐसे संघर्ष हमको 2-4 बार और झेलना पड़ा है। जैसे पूर्व में भी आपके साथ ऐसे संघर्ष हो चुके हैं, जो कि हमारे पास लेखा जोखा रखा है। और बड़े बड़े इन्हीं लोगों के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा? अन्य जो और लोग, इन्हीं के माध्यम के ऐसे लोग और अन्य लोग आए हैं, जो लोग यहाँ
भीषण रूप से विकराल रूप धारण करके हमारे ऊपर हावी हुए। उन्होंने पूर्ण रूप से अपना उठाया नहीं रखा कि भगवान के सामने, हनुमान जी के सामने चली नहीं है। जैसे कि अशोक मिश्रा, अभय सेठ और अन्य लोग ऐसे एक दो बार यहाँ अटैक कर चुके हैं कि अब वो अपनी गलती को मान करके शांत बैठ गए, अन्यथा ये अब आखिरी में ये लोग तैयार हुए हैं। तो ऐसे से संकट हम 2-4 बार झेल चुके हैं यहाँ। चलिए, अभी आपका मामला जो है वो लखनऊ में और बाहर भी काफ़ी हाईलाइट हुआ है, तो ऐसा सोचा जा सकता है कि भविष्य में आपके साथ अब कोई ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा। एक हमारे आज यही मंदिर पे बैठे हुए भक्त जी, उनसे पूछेंगे वो आश्रम में आते हैं तो महाराज जी का कैसा व्यवहार है और कब से वो आश्रम आए। सर, आपका शुभ नाम क्या है? राम नरेश शुक्ला। सर, ये बताइए कि आप कितने समय से आश्रम आते हैं? मैं बहुत दिन से आ रहा हूँ, आप जब थे इसके पहले से भी आ रहा हूँ। तो आप लंबे समय से जब आ रहे हैं तो आप इनका चरित्र भी जानते होंगे, भाई कैसा स्वभाव है? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अब जैसे मैं अभी आया हूँ, मेरा काम है थोड़ा गाय का गोबर ले जाना। अभी जैसे कहूँगा बेचारे दौड़ के जाएंगे, गाय का गोबर उठाएंगे, मेरे थैले में रख देंगे, मैं लेकर के अपने घर चला जाऊँगा। अच्छा, जैसे इन पे आरोप लगाने को जो तैयारी चल रही थी, बनाया जा रहा था षड्यंत्र कि बाबा जी नशा करते हैं, बाबा जी ने लड़की छेड़ी, मान लीजिए तो था कि भाई ईश्वर ने किसी से वीडियो बन गया और वो बच गए, पर कई बार ऐसा होता है कि भाई जो बता दिया गया, दिख गया, प्लांट कर दिया गया, फिर लोग आप ऐसा हो जाता तो फिर क्या आप विश्वास कर पाते कि महाराज जी ऐसे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, ये सब बातें जो इस तरह की हैं, मात्र अफवाहों पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसके लिए कंक्रीट साक्ष्य की आवश्यकता होती है और किसी के ऊपर आरोप मात्र लगा देने से आरोप साबित नहीं हो जाता है। और महाराज जी का ऐसा चरित्र है कि इस पे मानना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, धन्यवाद।